नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिवादन है। हम इस श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों पर, उसकी विभिन्न काव्य धाराओं पर, गद्य विधाओं पर, रचनाकारों पर और साहित्य में दर्शन, अध्यात्म, भक्ति, समसामयिक समस्याएं, तमाम ऐसे मुद्दों पर परिचर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है वल्लभाचार्य और सूरदास। वल्लभाचार्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो दार्शनिक चिंतन की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा मिलती है, उसमें एक प्रमुख हस्ताक्षर वल्लभाचार्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और शंकराचार्य के दर्शन अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप अपने इस दर्शन की स्थापना की। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की दृष्टि से यह संप्रदाय अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक आचार्य सूरदास हैं। अष्टछाप के 8 कवि हैं। स्वतंत्र रूप से कृष्ण भक्ति करने वाले विश्व स्तरीय बहुत से कवि हैं, जिनमें मीराबाई भी हैं, रसखान भी हैं, रहीम भी हैं और भी बहुत से पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल में इस तरह के कृष्ण भक्त कवियों की परिचर्चा मिलती है। यहाँ तक कि उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल में भी बहुत से कवियों ने कृष्ण भक्ति की इस परंपरा को आगे बढ़ाया, गति दी। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। या काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ ते छीन के ले गए रोटी। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, चाहे वो मीरा की कविता हो या अन्य कृष्ण भक्त कवियों द्वारा सृजित काव्य हो। वल्लभाचार्य ने जिस दर्शन की स्थापना की, जिसे शुद्धाद्वैतवाद कहा गया, उसका प्रचार प्रसार, उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग वो सूरदास ने और अष्टछाप के कवियों ने प्रचुर मात्रा में किया। निश्चित रूप से सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल रूप स्वरूप का, कृष्ण की मुख मुद्राओं का, आंगिक चेष्टाओं का, युवा कृष्ण की गोपियों के साथ की गई विभिन्न लीलाओं का, लोक रक्षक, लोक रंजक रूप आदि के साथ कृष्ण के प्रदेय का तमाम तरह का वर्णन, चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। हिंदी साहित्य के प्रखर समालोचक, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। शुक्ल जी ने भी सूरदास पर स्वतंत्र रूप से लेखन किया और इतिहास ग्रंथों में तो विस्तार से विवेचना की ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूर साहित्य पर अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में जब टिप्पणी करते हैं तो लिखते हैं, सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा गमन तक की संपूर्ण कथा अत्यंत विस्तार से फुटकर पदों में गाई गई है। वास्तव में कोई प्रबंध काव्य के रूप में तो कृष्ण कथा यहाँ नहीं मिलती। भ्रमर गीत के अंतर्गत जरूर कुछ उसे प्रबंधित करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन समग्रता के साथ एक बृहद ग्रंथ सूरसागर है और उसमें हम देखें तो फुटकर पदों के रूप में कृष्ण की जन्म से लेकर और मथुरा गमन तक, जब वो राजा के पद को सुशोभित करते हैं, शासक के पद को, वो पूरी कथा
अलग अलग पदों में बहुत सुंदर प्रभावी रूप में, गेय रूप में गीति तत्व का समावेश उन पदों में मिलता है। राग रागिनियों की अद्भुत समझ सूरदास के पास विद्यमान है, ऐसा प्रतीत भी होता है। बहुत सी लीलाओं के प्रसंगों को अगर हम उन पर दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि सूरदास पूरी तरह निमग्न हो गए, रसमग्न हो गए और अत्यंत माधुर्य से परिपूर्ण और मन को हर लेने वाले पदों की वो झड़ी लगा देते हैं। ऐसा तादात्म्य, ऐसा साधारणीकरण दूसरे कृष्ण भक्त कवियों में नहीं मिलता। रसखान में अनेक स्थलों पर इसका आभास होता है, लेकिन इतने बड़े ग्रंथ में इतने वैविध्य के साथ जो लीला सौंदर्य है वो सूरसागर में, सूरदास में मिलता है। इन पदों के संदर्भ में यह भी विचारणीय है, यह भी द्रष्टव्य है कि जो उस समय की ब्रज प्रदेश की लोक भाषा ब्रज भाषा थी, उसमें सर्वप्रथम साहित्य सृजन इस कदर, इस प्रचुर मात्रा में, इस प्रामाणिकता के साथ अगर कोई कवि करता है, जो जिसे हम परिमार्जित काव्य के रूप में देखते हैं, वो सूरदास हैं। आचार्य शुक्ल ने तो सूरदास के वात्सल्य वर्णन को केंद्र में रखकर, दृष्टि में रखकर यह टिप्पणी की भी है कि ऐसा लगता है कि माँ के हृदय का कोना कोना सूरदास झांक आए हैं। वास्तव में वस्तुतः सही अर्थों में यदि हम देखें तो जैसा वात्सल्य वर्णन पूरे हिंदी साहित्य में सूरदास का है, वैसा अन्य किसी का नहीं है। तुलसीदास ने भी राम के वात्सल्य वर्णन में अपने कवि कौशल का परिचय तो दिया है, लेकिन वह वात्सल्य सूर के निकट नहीं दिखाई देता। सूरदास की रचना सूरसागर ऐसी काव्यमयी, ऐसी काव्य से परिपूर्ण, काव्य तत्व, काव्य मर्म से परिपूर्ण प्रगल्भ रचना के रूप में हमारे सामने आती है कि सूरदास के बाद जो भी कृष्ण भक्त कवि कृष्ण काव्य का सृजन करते हैं, वो सूर को अपना आदर्श बना लेते हैं। उन कवियों की कविता में श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां यदि हम बहुत तटस्थता से, ईमानदारी से मूल्यांकन करें, समीक्षा करें, तो उन्हें देखकर लगता है कि वो सूरदास की झूठन सी जान पड़ती हैं। इसलिए संपूर्ण सूरसागर किसी चली आती हुई गीतिकाव्य परंपरा का ऐसा लगता है कि एक उत्कर्ष है, एक विकास है। वो गीतिकाव्य परंपरा चाहे वो मौखिक रही हो या लिखित रही हो, संस्कृत साहित्य में, आदिकालीन साहित्य में, विद्यापति में भी हम उसे देखते हैं, भक्ति काल में, यहाँ तक कि आधुनिक काल तक हम चलें तो उस गीत काव्य परंपरा का अगर पूर्ण विकास देखना चाहें तो सूरदास में दिखाई देता है। सूरसागर का अकारादि क्रम में सूर मंजूषा नाम से 3 खंडों में जो संपादन किया हमने, उसमें हमने पाया कि कवि ने एक रस सिद्ध संगीताचार्य होने के साथ साथ विषय के वैविध्य का बृहत कलेवर अपने साहित्य में समेटा है। यह जो सूर मंजूषा 3 खंड है, इसमें सूर के समस्त पदों का अकारादि क्रम से यानी कोश क्रम से संपादन करते हुए, उसके सांकेतिक अर्थ को व्यक्त करते हुए, हमने जब संपूर्ण विषय वस्तु पर दृष्टि डाली तो पाया कि वो एक रस सिद्ध संगीत विद आचार्य के रूप में हमारे सामने
सूरदास आते हैं। और विषय का वैविध्य तो विलक्षण है, अतुल्य है, अकल्पनीय है। संपूर्ण सूरसागर को वर्ण क्रमानुसार, विषय क्रमानुसार जब हमने देखा, उसको विभागों में, उपविभागों में विभक्त किया, तो पाया कि बहुत से उपशीर्षक इस काव्य के लिए किए भी जा सकते हैं, जैसे स्तुति खंड, आरती खंड, भक्ति खंड, भक्त चरित्र खंड, प्रकृति खंड, ऋतु वर्णन, परमात्मा का खंड, आत्मा, जीव, जगत, माया, उद्धार वर्णन, उत्सव वर्णन, धर्म, दर्शन, ज्ञान, आत्मचेतना, सर्वहित कामना भावना, मंगल इच्छा, षोडश कर्म, प्रेम, लीला वर्णन, नगर शोभा, श्रृंगार वर्णन, रूप माधुर्य, नेत्र वर्णन, मुरली वर्णन, उपालंब, वाक चातुर्य, कूटपद, और यही नहीं, राम काव्य भी सूरदास ने बहुत ही निमग्नता के साथ, तल्लीनता के साथ राम भक्ति काव्य का भी सृजन किया। इस तरह अलग अलग खंडों में, विभागों में उनकी विषय वस्तु का विभाजन करके, वर्गीकरण करके हम एक एक विषय पर विस्तार से शोध परक कार्य कर सकते हैं। एक वस्तुतः जैसे तुलसी ने रामचरित मानस लिखा, राम के चरित का मानस सागर, ऐसे ही सूर ने सूर सागर का सृजन किया। सूरदास ने अनेक ऐसे प्रसंगों को, प्रवृत्तियों को विस्तार से पद सृजन के माध्यम से उद्घाटित किया। विनय के पद, भक्ति के पद, प्रेम के पद, ऐसे ही विरह सिक्त काव्य पद जो हैं वो भी प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध कराए। कृष्ण का विरह, राधा का विरह, गोपी विरह, ब्रजवासियों का विरह, कुब्जा का विरह, उद्धव का विरह, अक्रूर का विरह, अर्जुन का विरह, और इसी तरह अन्य अनेक पात्रों का विरह, उन सब का विस्तार से वर्णन, विवेचन सूरदास पूरी तन्मयता से करते चलते हैं। कृष्ण प्रेम के ही न जाने कितने रूप सूरदास चित्रित करते हैं, उकेरते हैं, दर्शाते हैं। जैसे ब्रज के प्रति कृष्ण का स्नेह, ब्रज प्रदेश, ब्रजवासी, ब्रज की कुंज गलियां, ब्रज के मित्र, ब्रज की गौएं, उनके प्रति एक अद्भुत अनुराग, एक अद्भुत स्नेह का भाव कृष्ण के मनोमस्तिष्क में रहता है और सूरदास उसे चित्रित करते हैं। मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज उन्हें भूलता नहीं है। ब्रज का कृष्ण प्रेम, राधा स्नेह, गोपी स्नेह, मथुरा वासियों के प्रति स्नेह, द्वारका वासियों का स्नेह, कुब्जा, अर्जुन, द्रौपदी, रुक्मणी, ऐसे न जाने कितने पात्र हैं जिनके प्रति स्नेह का भाव कृष्ण के मनोमस्तिष्क में आता है। सूरदास उसे चित्रित करते चलते हैं, शब्दबद्ध करते चलते हैं, मनोमस्तिष्क पर ऐसे शब्द चित्र उकेर देते हैं जो अकल्पनीय प्रतीत होते हैं। चित्त के दृष्टि से, दर्शन से वो ऐसा करते हैं। और आश्चर्य तो तब होता है कि प्रत्येक मनोभाव और प्रत्येक पात्र की मनोभूमि तक पहुंचकर सूरदास उसके भावों का पूरी तन्मयता और निमग्नता के साथ, उदात्तता के साथ वर्णन और चित्रण करते हैं कि आश्चर्य होने लगता है। वृंदावन का वर्णन बहुत से कवियों ने किया है। कृष्ण भक्त कवियों ने प्रचुर मात्रा में वृंदावन, क्योंकि एक तीर्थ जैसा प्रतीत होता है,
इसलिए वृंदावन के अनेक रूप कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में उद्घाटित होते हैं। लेकिन सूरदास ने वृंदावन के दो विशिष्ट रूपों का सबसे अधिक चित्रण और वर्णन किया। उनमें एक तो है रास स्थली के रूप में, जिन कुंज गलियों में कृष्ण और गोप गोपियां रास लीला करते हैं गोपियों के साथ कृष्ण। वृंदावन का दूसरा चित्रण गोचारण लीला के रूप में, गोचारण भूमि के रूप में सूरदास करते हैं। तो एक तो रास लीला के रूप में वृंदावन विश्व के समस्त दर्शनीय और स्तुत्य स्थलों में सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। वृंदावन की जो रज है, वह जो रेणु है, वह अद्भुत है, वह दैविक वरदान है। रास स्थली के रूप में वृंदावन का वर्णन करते हुए सूरदास स्पष्ट यह लिखते हैं कि वृंदावन तो सबसे अधिक धन्य भूमि है। बहुत से कवियों ने वृंदावन की उस रेणु का, उस धरा का, उस जलधारा का जो यमुना के माध्यम से वहां उपलब्ध होती है, उस प्राकृतिक वैभव और आभा का चित्रण पूरी तन्मयता से किया है। सूरदास लिखते हैं, सुरगन चढ़ी विमान नभ देखत। देवता जो हैं वो विमानों पर सवार होकर आसमान में विचरण करते हुए इस वृंदावन की सुंदरता का, इसके वैभव का, इसकी धरा का सौंदर्य निहारते हैं। ललना सहित सुमन गन बरसत। बहुत सी सुंदरियों के साथ पुष्पों की वर्षा ब्रज प्रदेश में और ब्रज प्रदेश पर दिखाई देती है। धन्य जन्म ब्रज लेखत। वो धन्य है जिसका जन्म ब्रज भूमि पर हुआ है। धनी ब्रज लोग धन्य ब्रज बाला बिहरत रास गोपाल। उस कृष्ण के साथ, उस लोकनायक, लोकरंजक, उस लोक रक्षक कृष्ण के साथ जो गोपालक है, जो गोपाल हैं, उनके साथ जो गोप गोपियां, ब्रज बालाएं, ब्रज के निवासी उनके साथ जो लीलाएं करते हैं, जो विहार करते हैं, जो रास करते हैं, वो धन्य हैं, वो सौभाग्यशाली हैं। ऐसी ब्रज की धरा, ऐसे ब्रज के प्रदेश का प्रताप है। धनी बंसी बट, धनी जमुना तट, धनी धनी लता तमाल। और उस वृंदावन की लताएं हों, तमाल वृक्ष हो, यमुना का तट हो और बंसीवट हों, वो जो बांस के पेड़ हैं जिससे बांसुरी बनाई जाती है, और सबते धन्य, और इन सबसे अधिक धन्य धन्य वृंदावन, वो वृंदावन है जहां कृष्ण को वास। तो जहां कृष्ण वास करते हैं वह वृंदावन तो सबसे अधिक धन्य स्थल है, श्रेष्ठ स्थल है, पुण्य स्थल है। धनी धनी सूरदास के स्वामी अद्भुत राचो रास। और इन सबसे अधिक सूरदास कहते हैं कि वो सूर के स्वामी यानी कृष्ण हैं जो अद्भुत रास रचाते हैं। इस तरह के अनेक पद जो बहुत ही मनोरम हैं, हृदय स्पर्शी हैं, उनका सृजन सूरदास करते हैं। कही कही टेरत धौरिकारी, देखो जन्म भाग गायन के प्रीति करत बनवारी। जैसे रसखान ने कहा
कि काग के भाग हरी सजनी, काग के भाग हरी सजनी, हरी हाथ ते छीन के ले गयो रोटी। कि उस कौए के भाग्य कितने बड़े हैं, कितने विराट हैं, कितना सौभाग्यशाली है जो बाल कृष्ण के हाथ से रोटी छीन कर ले जाता है। सूरदास उसी तरह की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वो धौरी माने धवल श्वेत वर्ण वाली और कारी माने श्यामल वर्ण वाली, तो काली गोरी न जाने कितनी गायें, कितनी गौएं हैं। कृष्ण उन्हें ढूंढ रहे हैं, टेर रहे हैं, पुकार रहे हैं और कहते हैं देखो जन्म भाग गायन के, इन गौओं का भाग्य देखो, इनका सौभाग्य और इनका जन्म देखो कि इनसे स्वयं प्रभु कृष्ण, स्वयं बनवारी, स्वयं लोक रक्षक, लोक नायक कृष्ण स्नेह कर रहे हैं। मोटी भई चरम वृंदावन नंद कुमार की पाली, काहे न दूध देहि ब्रज पोषण हस्त कमल की लाली। ये गौएं जिनका लालन पालन कृष्ण ने किया है, स्वयं कृष्ण करते हैं, वो कितनी सौभाग्यशाली हैं। बेनु श्रवण सुनी गोवर्धन ते, तृण दंतन धरि चाली। और जब कृष्ण वेणु वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो उन स्वर लहरियों को सुनकर गोवर्धन पर्वत से गोप गोपियां गौएं ये सब अनायास खिंचे चले आते हैं। आई बेग सूर के प्रभु पे, क्यों भाजें जे पाली। वो जो मंत्र मुग्ध करने वाली स्वर लहरियां हैं बांसुरी की, वो गौएं उस बांसुरी से मुग्ध होकर वहीं स्थायी रूप से विचरण करती हुई प्रतीत होती हैं। जिस ब्रज भूमि को कवियों, संतों और भक्तों ने देव दुर्लभ भूमि बताया कि ये जो ब्रज भूमि है ये सबको प्राप्त नहीं होती। जो वहाँ जन्म लेते हैं, जो वहाँ वास करते हैं, जो वहाँ कृष्ण भक्ति की परंपरा से जुड़ते हैं, नित्य प्रति नवदा भक्ति का सुखद आनंद लेते हैं, वह तो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ भूमि है। वह यूं ही दुर्लभ नहीं हो गई, यहाँ के कण कण में कृष्ण चरणार विंद का रस भरा हुआ है। क्योंकि इस ब्रज की गलियों में, कुंज गलियों में रास करते हुए, गोचारण करते हुए, लीलाएं करते हुए कृष्ण के चरण कमल यत्र तत्र विचरण करते हुए इस भूमि को पवित्र और पावन करते रहे हैं। इसलिए यह ब्रज भूमि सबके भाग्य में नहीं है। ये तो देव दुर्लभ, बड़े बड़े देवताओं को भी इसका लाभ नहीं मिल पाता। अष्टछाप के प्रसिद्ध रचनाकार कवि परमानंद दास ने तो स्पष्ट लिखा ही है, वृंदावन की कुंज गलिन में अंगूठा दिखाए रस ले गयो री। ये जो आंगिक चेष्टाएं हैं, ये जो मुख मुद्राएं हैं, ये जो हाव भाव हैं गोपियों के, उनका बड़ा मनोरम चित्रण ये कृष्ण भक्त कवि करते हैं। उस पावन भूमि की महिमा सूरदास ने भी गोपाल के साथ स्वतः गाई है। वृंदावन देखियो नंद नंदन, अति ही परम सुख पायो, जह जह गाय चरण ग्वालिन संग, तह तह आपुन धायो। जहाँ जहाँ गौएं चर रही हैं ग्वालों के साथ, ग्वालिन के साथ, कृष्ण उन गौओं के पीछे दौड़ते हैं। बल दाऊ मोको जन छाड़ो, संग तुम्हारो अइयो, कैसे हूँ
आज जसोदा छाड़्यो काली न आवन पहियों। इस तरह हम देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति की वह जो अजस्र धारा है, उसे प्रवहमान, गतिमान बनाने वाली वह जो विलक्षण परंपरा है, उसके स्रोत मूलतः शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य ही माने जाते हैं। वो जो लीलाएं हैं, वो जो कृष्ण के प्रति एक आस्था है, एक समर्पण है, एक भक्ति भाव है, उसका बीज वपन वल्लभाचार्य ही करते हैं। और सूरदास उस सिद्धांत को जन जन तक, लोक तक व्यावहारिक रूप में गीतात्मक शैली में प्रस्तुत करने या पहुंचाने का स्तुत्य कार्य करते हैं। मित्रों, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।